दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंचा मुकाबला, लेकिन टीम इंडिया है जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे दिन के खेल में शुभमन गिल के शानदार शतक के बाद टीम इंडिया की गेंदबाजी में एक बार फिर कमाल के दम पर टीम इंडिया इस मुकाबले में मजबूत पकड़ बना चुकी है। तो दोस्तों, आपको तीसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में बेहद ही शानदार तरीके से टीम इंडिया आगे हो चुकी है। तो दोस्तों, पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी शुभमन गिल और टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरे दिन के खेल का पूरा रोमांच शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन के खेल की एक बार फिर शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और उनके साथ यशस्वी जायसवाल। लेकिन दोस्तों, आज तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर जेम्स एंडरसन ने रोहित शर्मा को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा अपने आज के मुकाबले में कुछ भी रन नहीं कर पाए और कल के स्कोर पर ही जेम्स एंडरसन का शिकार बनकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर रोहित अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जेम्स एंडरसन की ही गेंद पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी स्लिप में जो रूट को अपना के थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा और यहां पर यशस्वी जायसवाल को भी पेविलियन भेजने में कामयाब हुए जेम्स एंडरसन और 2 विकेट लेकर यहां पर शानदार शुरुआत कर दी इंग्लैंड की। यशस्वी की हम बात करें तो 27 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टले के एक बेहतरीन चौका जड़ा, जहां पर उन्होंने ओवर मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से इस मुकाबले का पहला छक्का 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फ्लैट सामने की तरफ शानदार छक्का जड़ा शोएब बशीर की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले का एज लगकर गेंद 4 रनों के लिए चली गई। हालांकि स्लिप में खड़े थे जो रूट, लेकिन उनसे गेंद थोड़ी दूर रही और भाग्यशाली चौका यहां पर मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया और इस ओवर में भी 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 77 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इसके बाद 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और एक और शानदार कट शॉट के जरिए बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला और इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर इस ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके जड़े। इसके बाद 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम हार्टले के मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों, 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार चौका सामने की तरफ जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था, जहां पर उन्हें एक और चौका मिला। तो वहीं पर शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल का जारी रहा और उन्होंने 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए ये इनका पहला अर्धशतक था, जो कि 60 गेंदों पर पूरा हुआ। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 28वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे श्रेयस अय्यर, लेकिन एक कमाल का कैच बेन स्टोक्स ने पकड़ा, जहां पर 25 यार्ड पीछे की तरफ दौड़कर उन्होंने श्रेयस को पेविलियन भेजा, जिन्होंने 52 गेंदों पर 29 रन बनाए। इसके बाद नए बल्लेबाज रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 31वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया। कमाल का शॉट था यह भी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार भी अपना विकेट गंवा बैठे। उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा, लेकिन कमाल का कैच बेन फोकस ने पकड़ा और भारतीय टीम को चौथा झटका लगा। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर सकते थे रजत पाटीदार, लेकिन इस मुकाबले में 19 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने शानदार तरीके से लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का और भी कोई विकेट नहीं गिरने दिया। वहीं पर दोस्तों, लंच टाइम तक अक्षर पटेल 13 गेंदों पर 2 तो वहीं पर शुभमन गिल 78 गेंदों पर 60 रन बनाकर क्रीज पर थे। आज के दिन के इस सेशन की हम बात करें तो 30 ओवर में भारतीय टीम ने 102 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए। वैसे इस सेशन की बात करें तो ये दोनों टीमों के बीच शेयर्ड रहा, लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम के पास 273 रनों की बढ़त हो चुकी थी और 6 विकेट अभी भी भारतीय टीम के हाथ में थे। तो वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सत्र में
एक बार फिर अक्षर पटेल और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे तो यहाँ पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई अक्षर पटेल ने, जब उन्होंने 36वें ओवर में एक कमाल का चौका जेम्स एंडरसन की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद एक बार फिर उन्होंने 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब दूसरे 70 में भी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद की गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शुभमन गिल ने एक लॉफ्टेड शॉट के जरिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल का छक्का उन्होंने जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से स्लॉग स्वीप के जरिए एक और शानदार चौका देखने को मिला। बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर की 2 गेंदों पर 10 रन बना लिए, लेकिन ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने नहीं बख्शा और चौथी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेला मिड विकेट की तरफ और एक और चौका लगाकर अपने स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे वो अपने कदम शतक की ओर आगे बढ़ा रहे थे, जबकि टीम इंडिया अब मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही थी। तभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका यहां पर शुभमन गिल ने शोएब बशीर की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टॉम हैटली की गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद शुभमन गिल अपने शतक के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने अपना कमाल का शतक 52वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल के साथ पूरा किया और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए ये इनका पहला शतक है भारतीय टीम के लिए, जबकि टेस्ट कैरियर में ये इनका तीसरा शतक था। 132 गेंदों पर ही इन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए मुश्किल समय में एक शानदार पारी खेलने में वो कामयाब हुए। इसके बाद 55वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका मिड ऑन के ऊपर से खेला अक्षर पटेल ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि यहां पर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी चल रही थी टीम इंडिया की, लेकिन तभी 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे शुभमन गिल, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स पर लगकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में झटका लगा। उन्होंने 147 गेंदों पर 104 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद 57वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका अक्षर पटेल ने जड़ दिया, जब रेहान अहमद की एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 60वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल के रिव्यू ने उनकी पारी को भी समाप्त किया, क्योंकि गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लग रही थी और वो पूरी तरीके से आउट थे। तो यहाँ पर अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और एक बार फिर अर्धशतक से चूक गए अक्षर पटेल, जिन्होंने 84 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रीकर भारत ने 64वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिड ऑन की तरफ भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के चलते आज तीसरे दिन टी ब्रेक तक भारतीय टीम ने 227 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। इस सेशन की हम बात करें तो भारतीय टीम ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए और 29 ओवर में 97 रन बनाए। ये सेशन भी दोनों टीमों के बीच शेयर रहा, लेकिन भारतीय टीम के पास अब 370 रनों की शानदार बढ़त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरा सत्र टीम इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि तीसरे सत्र की शुरुआत ही भारतीय टीम के लिए रेहान अहमद की गेंद पर श्रीकर भरत के विकेट के साथ हुई, जहां पर बेन स्टोक्स ने एक शानदार कैच पकड़ा और श्रीकर भरत इस मुकाबले की इस पारी में कुछ भी खास नहीं कर पाए। 28 गेंदों पर 6 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 67वें ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज कुलदीप यादव भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गेंद हवा में खड़ी हुई और उसके नीचे आ गए डकेट और यहाँ पर एक और झटका टीम इंडिया को लगा। कुलदीप यादव अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 5 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही वो चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 73वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद 77वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। ये कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने स्टेप डाउन करके गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। यहाँ पर भी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को एक और झटका 78वें ओवर की चौथी गेंद पर लगा, जब जसप्रीत बुमराह के बल्ले से गेंद किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े बेयरस्टो के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। जसप्रीत ने अश्विन का बढ़िया साथ दिया, 26 गेंदों का सामना किया, लेकिन खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना कैच विकेट कीपर बेन फोकस को थमा बैठे और भारतीय टीम 255 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम ने 399 रनों का शानदार लक्ष्य रखा। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो उन्होंने 29 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी
इंग्लैंड की टीम की एक बार फिर कमाल की शुरुआत रही। इंग्लैंड की टीम की तरफ से डकेट और क्रॉली पारी की शुरुआत करने उतरे तो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर डकेट ने शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों चौथे ओवर में क्रॉली के बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके मुकेश कुमार की गेंदों पर देखने को मिले। इसके बाद इस मुकाबले में इस पारी का पहला छक्का कुलदीप यादव के ओवर में देखने को मिला, जब एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्रॉली ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी जारी रही और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए एक बार फिर कमाल की शुरुआत के साथ ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली, मात्र 65 गेंदों पर ही। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने डकेट को यहां पर एक कमाल के श्रीकर भरत के कैच के चलते पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम के नाम पहली सफलता कर दी। डकेट की हम बात करें तो 27 गेंदों पर 28 रन बनाकर वो रविचंद्रन अश्विन का शिकार बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरे सत्र का खेल भी समाप्त हो गया। इंग्लैंड की टीम ने 14 ओवर में 67 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन अभी भी इनकी टीम को 332 रन चाहिए जीत के लिए, जबकि भारतीय टीम को 9 विकेट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कल टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।